चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैं आज के इस वीडियो में आपको सर्दियों के मौसम में आपको पता ही होगा कि पराठे किस तरीके से बनाए जाते हैं, यानी कि पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर जो पराठे बनाना चाहते हैं, आपको सीखना है कि किस प्रकार से आप पराठे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली तौर पर सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आज के इस वीडियो में आपसे यही बात करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। कौन कौन सी पहले आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार की कौन कौन सी सामग्री है वो आपके पास में होनी चाहिए, और इसके बाद इसके साथ साथ में अगर जो आप भी आलू पराठे बनाना चाहते हैं और आलू पराठे खाना चाहते हैं, तो दोस्तों बेसिकली तौर पर आपको मैं बहुत कम मसालों के साथ में, बहुत कम चीजों के साथ में आप कुकिंग बना सकते हैं, यानी कि पराठे आलू पराठे की कुकिंग बना सकते हैं, यानी कि उसके साथ में रेसिपी है वो बना सकते हैं। बेसिकली तौर पर आज की इस वीडियो में अपन पूरी डिटेल से जानकारी को लेने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर जो आप भी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो दोस्तों कुकिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जो भी आपकी कुकिंग जैसे कि आपको कौन सी चीज के बारे में, यानी कि कौन से खाने के बारे में और अधिक सीखना है, तो दोस्तों उसके बारे में बताइए, ताकि आपका हर वीडियो यानी कि सबसे पहले उसके बारे में वीडियो देखने को मिल जाने वाला है। तो दोस्तों, अपन चलते हैं और कुकिंग इसके बारे में पूरा कार्य शुरू कर देते हैं, यानी कि पराठे बनाना को शुरू कर देते हैं, किस प्रकार से क्या करना रहता है। बेसिकली तौर पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। करें कि सामग्री कौन कौन सी की जरूरत रहेगी। अगर जी आप भी आलू पराठा यानी कि बारीक कटी हुई हाफ की प्याज की बारीक और आलू के पराठे आप बनाना चाहते हैं, यानी कि कुकिंग बनाना चाहते हैं और अच्छे से खाना चाहते हैं पराठे, आपको पता होगा कि सर्दियों में लेकर उसका बात बहुत अच्छी तरीके से उनकी मांग रहती है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर जो आप भी पराठा बनाना चाहते हैं आलू के, और आपको आलू के प्याज में जो आलू का सामग्री यानी पराठा बनाने को लेकर आपके पास में कौन कौन सी सामग्री होनी बहुत आवश्यक रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले उनकी सामग्री को थोड़ा बहुत विस्तार से देख लेते हैं, और उसके बाद में आपको मैं किस तरह से बनाया जाएगा और क्या क्या उसमें डालना जाएगा और किस प्रकार से आपको बना रहेगा। तो दोस्तों, मैं सारी इंफॉर्मेशन है यानी कि सारी डिटेल से आपको मैं जानकारी है वो देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर जो आप भी घर पर पराठा बनाना चाहते हैं, यानी कि आप भी अगर जो पराठे बनाना चाहते हैं आलू और प्याज के, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों, अपन बात करेंगे कि सबसे पहले कौन कौन सी सामग्री आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों, वो सामग्री आपके पास में होनी बहुत आवश्यक रहेगी, यानी कि अगर जो आपके पास में जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें रहने वाली है, यानी कि जो भी आपको इसमें आलू प्याज यानी कि आलू प्याज के पराठे में जो होती है वो आपके पास में होनी चाहिए, अन्यथा आपको उसमें से यानी कोई भी काम की नहीं होती है। तो दोस्तों, यानी कि उसके बाद में आपको टेस्टी नहीं होने वाले पराठे। तो दोस्तों, अगर जो आप भी घर पर पराठे बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको ज्यादा कुछ सामग्री नहीं बताने वाला हूं, आपको बहुत ही मतलब कम सामग्री के साथ में अगर जो आप बनाना चाहते हैं घर पर और टेस्टी पराठे, तो दोस्तों आपको किस प्रकार से बनाया जाता है आलू रेसिपी की। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में कि सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। तो दोस्तों, 1 कटोरी हरी प्याज बारीक कटी हुई होनी चाहिए। हरी प्याज आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि कच्चे प्याज होते हैं, यानी पूरे पक्के प्याज नहीं होने चाहिए। जो आपको मतलब जो होते हैं सर्दियों की ऋतु में आपको पता होगा कि प्याज की खेती की जाती है। तो दोस्तों, उस प्रकार से आपको जो हरी प्याज होती है, यानी कि जो आप पत्ते मान सकते हैं, प्याज के पत्ते होते हैं, वो आपको ले लेने हैं और उनको बारीक की तरीके से आपको उनको काट लेना है, यानी कि बारीक की तरह से अच्छी तरीके से उनको काट कर आपको आगे क्या करना है, 1 कटोरी मतलब बॉइल आलू लेना है। बॉइल का मतलब आपको बाफिली आलू लेना है, यानी कि आपको मतलब किसी में उबाल कर आलू लेना रहेगा, ताकि आपको जो पराठे बनाते समय आपको जैसे कि आपको आलू आपको पता होगा क्या करना रहता है, क्योंकि इसको भापना पड़ता है, यानी कि आपको अगर जो सेकना पड़ता है, सेकने से उनको मतलब गर्म करके उनको मतलब उबाला जाता है। उबालने के बाद जो बॉइल होते हैं उनको आलू बोला जाता है, यानी कि बॉइल आलू बोला जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 टी स्पून यानी लाल मिर्च का पाउडर आधा होना चाहिए उनके साथ में, और इनके साथ साथ में आपकी हल्दी पाउडर भी मांगा जाता है। तो दोस्तों, यानी कि आपके ये मसाले होते हैं, जो मसाले आपके पास में होने चाहिए स्पूटन, यानी कि आपको 1/4 टी स्पून हल्दी होनी चाहिए, और 1/4 टी स्पून धनिया जीरा पाउडर होना चाहिए, यानी कि धनिया जीरा भी पाउडर है, वो भी आपको इसमें बेसिकली तौर पर मांगा जाता है। तो दोस्तों, यानी कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आलू रेसिपी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यानी कि आलू जो टेस्टी होता है, उसके बाद अगर जो गरम मसाला आपके पास में है तो इसमें डाल सकते हैं, अन्यथा आप इस प्रकार इसके बिना ही आपको बना सकते हैं। तो दोस्तों, स्वाद के अनुसार बात करें तो दोस्तों, वो आपको नमक भी इसमें डालना रहता है, यानी कि आपके
के अनुसार यानी कि आपके स्वाद के अनुसार आपको इसमें नमक डालना पड़ेगा और 2 टी स्पून बेसन लेना रहेगा। और इसके बाद में रोटी की सामग्री की बात करें यानी कि रोटी के लेकर सामग्री, तो दोस्तों यानी कि आपको जो पता होगा कि पराठे बनाते हैं तो उस समय आपको जो आलू वाले पराठे होते हैं यानी कि आलू का जो मिक्सर मसाले का होता है वो आपको बीच में रखना पड़ता है और उसके बाद में ऊपर से आपको एक मतलब गेहूं के आटे की रोटी के जैसा ही आपको लगता है। तो दोस्तों बात करते हैं उसके बारे में कि 1 कप गेहूं के आटे की आटा लेना रहेगा यानी कि 1 कप गेहूं का आटा लेना है और स्वाद के अनुसार उसमें भी आपको नमक डाल देना है। यानी कि बेसन लेते हैं तो बेसन में नमक डालना रहता है और आपको अगर से रोटी की सामग्री के साथ में बनाना चाहते हैं आलू पराठे रेसिपी की तो दोस्तों आपको उसमें भी डालना रहता है। और इसमें तेल भी मोयन के लेकर यानी कि कोई भी प्रकार का आप तेल को आपको पता होगा कि किस प्रकार से कितना डालना रहता है, वो आप घर पर अपने रसोई में आप हर समय तक रोटी में डालते रहते हैं, वही प्रक्रिया इसमें आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करें कुकिंग के निर्देश की लेकर, तो दोस्तों इसमें आपको कुकिंग किस प्रकार से निर्देश किए जाते हैं यानी कि कौन कौन सी प्रकार आपको इसमें रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जो आप कुकिंग रेसिपी के द्वारा अगर जो आप बनाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले एक बाउल में आटा छान लेना है यानी कि आपको अपने एक थाली या उसमें अपने छलनी से आटा को छान लेना है और उसके बाद में उसमें नमक और तेल को डाल देना है यानी कि आपके हिसाब से जितना आप रोटी में डालते हैं उतना ही तेल इसमें थोड़ा सा ज्यादा डालना है, उसमें मिला लेना है यानी पूरा मिश्रण कर देना है। और उसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ज्यादा डालेंगे पानी तो उसमें मतलब का पूरा आटा है वो गीला हो जाएगा तो दोस्तों बाद में अगर जो मसाला कम रहेगा तो भी सेटल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इसके साथ में बात करते हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उस आटे को पूरा गूंथ लेना है। गूंथने के बाद में यानी कि उसको पूरा रोटी के बनाने जैसा कर लेना है। उसको 10 मिनट तक आपको उसमें ढक देना है यानी कि आपको इसके बाद में 10 मिनट तक उस आटे को ढक देना है। एक कपड़े से, सूती के कपड़े को लेकर उस थाली के अंदर ही उस आटे को उसके मतलब सूती के कपड़े से ढक देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है कि आपको आटे में तेल और नमक डालना है और इसके बाद में आपको इस तरीके से गूंथ लेना है। तो दोस्तों गूंथने के बाद में आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब आपको क्या करना है, कौन कौन से मसाले लेने हैं, किस प्रकार से क्या करना रहेगा। तो दोस्तों अब हरी प्याज को धोकर यानी कि अच्छी तरीके से हरी प्याज के जो पत्ते होते हैं यानी कि प्याज के जो पत्ते होते हैं उसको आप धोकर और साफ करके उसको मतलब छील लेना है। और जो बॉयल आलू होते हैं उनके जो मैश कर लेते हैं यानी कि डाल देने यानी कि मतलब छील लेना है उनको पत्तों को, मतलब उसके साथ में धोकर अच्छी तरीके से आपको कर देना है, तैयार कर देना है यानी कि काट लेना है। काटने के बाद में आपको आलू को भी मतलब जो उबाल कर जो रहते हैं उसमें मसल लेना है। एक अच्छी तरीके से आलू को मैच कर लेना है यानी कि आलू और प्याज को दोनों तरीके से मैच कर लेना है, अच्छी तरीके से मैच करना है ताकि आपके जो पराठे हैं वो अच्छी तरीके से बन पाए और अच्छा स्वादिष्ट बन पाए। तो दोस्तों यानी क्योंकि अगर जो आप अच्छा स्वादिष्ट लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें आपको मैंने बताई ऊपर जो मसाले हैं यानी कि पहले जो मैंने बताई वीडियो के आगे जो आपको मसाले लेने रहते हैं, मसाले और उसमें बेसन है वो थोड़ा सा डाल लेना है। तो दोस्तों उनको तरीके से एक जीव कर लेना है यानी कि उनको अच्छी तरीके से आप उन मसालों को और उनके साथ साथ में अच्छी तरीके से उनका जो मैश है वो कर लेना है अच्छी तरीके से, अगर आपको स्वाद अच्छा आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यानी कि प्याज ले लेना है और इसके बाद में आपको मसाले प्याज में डाल देने हैं और उसके बाद में बेसन और आलू को इस तरीके से मैच कर लेना है, एक तरीके से मैच यानी एक मैच कर लेना है। और अब आटे से छोटी लोई लेकर रोटी बेल ले और सूखा आटा लगा ले यानी कि आप जिस तरीके से गेहूं की रोटी बनाते हैं रसोई में विस तरीके से ही आपको रोटी बनाना है यानी कि आटा लगाकर रोटी बनाना रहेगा। और मिश्रण में इसे स्प्लिटिंग करें और दूसरी रोटी रखें यानी कि 2 रोटी बनानी रहेगी। आपको आमने सामने आपको पता होगा कि पराठे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको इस तरीके से जो पराठे का आटा होता है यानी कि जो मसाले होता है उसको एक जीव यानी मैच कर लेना है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि आलू को जो उबाले हुए आलू होते हैं, प्याज होते हैं जो, और इसके साथ में यानी हरी प्याज होती है बारीक कटी हुई, और इसके बाद में आपको मसाले है और बेसन है, इनका साथ में मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। और अब इसकी क्या करनी है, रोटी बनानी है यानी कि रोटी आपको गेहूं के आटे के जो मैंने आपने पहले गूंथा था उसकी रोटी बना लेनी है। रोटी बनाने के बाद में उस पर जो मसाला है उसको एक मतलब लोई की तरह उस पर बिछा लेना अच्छी तरीके से। रोटी पर बिछाने के बाद में आपको एक और दूसरी रोटी बनानी रहेगी। तो दोस्तों दूसरी रोटी बनाने के बाद में उसके ऊपर से आपको मतलब उसके ऊपर पर लगा देनी है। और इसके बाद में आपको क्या करना है आगे मैं बताता हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको करने के बाद में आप देख सकते हैं दोनों रोटियों को इस प्रकार से दोनों मतलब 4 कोनी रहती है यानी कि चारों ओर से घेरा होता है, उस तरीके से आपको उनपे मतलब चिपका लेना है। और तवे पर यानी गैस पर तवा गरम करें और पराठे को दोनों तरफ से तेल लगाकर उसको मतलब तेल लगाकर उसको सुनहरा होने तक यानी कि सुनहरा आपको रंग बदलने तक पकाएं। और उसके बाद में इसी तरह से सारे पराठे बनाए और हरी प्याज आलू सॉफ्ट पराठे हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप भी
घर पर या अपने किसी भी अपने रूम पर रह रहे हैं तो दोस्तों वहां पर अगर जो आप पराठे बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी तरीके से पराठे हैं वो बना सकते हैं और अच्छी तरीके से उनको पकाना, वरना आपके पेट में भी बहुत दर्द होने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से पराठे बनाने हैं और इस तरीके से आपको मैंने आज की इस वीडियो में पूरी टिप्स बताई है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी सारी मतलब इस टिप्स के माध्यम से सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको मैं बताना चाहूंगा हरी प्याज और आलू सॉफ्ट पराठे को गर्मा गर्म आप चाय मतलब चटनी के साथ में या ऐसे ही सर्व के करें और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से खाना है वो आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।